माता की पंचम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस बहुत ही अनूठे और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम में हम सब लोग गौ माता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम में मंच पर अपनी ऊर्जावान आध्यात्मिक चेतना से हम सभी को अनुग्रहित कर रहे महामंडलेश्वर श्री बजरंग दास जी महाराज जी, स्वामी श्री जनक दास जी महाराज जी, पूज्य साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती जी और सभी सम्मानित मंच समुपस्थित अति सम्मानित श्रोतागणों, श्रद्धामयी मातृशक्ति और हमारे भारत के भविष्य नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सर्वप्रथम मैं कामधेनु परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि लोग महापुरुषों की पुण्यतिथियां मनाते हैं, अपने पुरखों की पुण्यतिथियां मनाते हैं, अपने कोई आदर्श हैं उनकी पुण्यतिथि पे उनका स्मरण करते हैं। लेकिन मेरे संज्ञान में पहला ऐसा ये कार्यक्रम है जो गौ माता की पुण्य स्मृति में आयोजित होता है और इसके लिए विद्यालय परिवार, दौलत जी और इनकी पूरी टीम बधाई और धन्यवाद की पात्र हैं। सारी बातें पूर्व में हो चुकी है, उनका मैं पृष्ठ प्रेषण नहीं करूंगा, केवल दो बातें कह करके, जैसा पूज्य महाराज जी ने पहले कहा था कि 5 मिनट में अपनी बात रखूंगा। तो यहाँ हमने जो आज देखा उसमें छोटे बच्चों ने अपने पास से, अपने विद्यालय परिवार से एकत्र करके 30,50,000 रुपये दिए। बहन जी पहले बता रही थी कि 30,50,000 रुपये की राशि बहुत बड़ी है। वास्तव में कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन में भी इतनी राशि एकत्र नहीं कर पाते हैं, कमा नहीं पाते हैं, और इन नन्हे मुन्ने बाल गोपालों ने ये राशि दी है। तो ये राशि देने का भाव इनमें जिस विद्यालय के द्वारा भरा गया है वो तो धन्यवाद का पात्र हैं ही, उनके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने जब बच्चों ने जाकर के आग्रह किया कि हमें गौ माता की सेवा के लिए दान देना है। बहुत से लोग तो बच्चों की शुल्क भी लंबित करते रहते हैं और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने गौ माता की सेवा के लिए अपने पास में से दान दिया है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि उन माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं जिन्होंने बच्चों में ये संस्कार डालने के प्रयास किए हैं। विद्यालय की तरफ से कहा जा सकता है लेकिन पैसे तो आपने दिए हैं, इनमें संस्कार पड़ेंगे। संस्कार सतत लगातार जो घटनाएं, जो प्रक्रियाएं हम जीवन में दोहराते हैं उनसे बनते हैं। आपके कमरे में पानी का एक बर्तन रखा हुआ है, कमरे में गिर गया। पानी का बर्तन जब कमरे में गिरता है तो वो एक लकीर छोड़ करके जाता है। रात भर पंखा चला, पानी सूख गया, वहाँ पे पानी नहीं है, लेकिन सुबह को आप उठते हो, देखते हो, तब कहते हो कि यहाँ पे पानी गिरा है, पानी का निशान है। यद्यपि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी उड़ चुका है, लेकिन फिर भी उसका निशान है। दूसरी बार वहाँ पे पानी गिरेगा तो उसी दायरे के अंदर 99% पानी बहने का प्रयास करेगा। तीसरी बार पानी गिरेगा, चौथी बार पानी गिरेगा। याद रखना, जब बार बार पानी उसी स्थान पे गिरेगा तो वहाँ से एक लकीर बन जाएगी और वही लकीर संस्कार की होती है जो हमारे जीवन में बनती है। बच्चे ने 1 बार दान दिया, 2 बार दान दिया, 3 बार दान दिया, और अगली बार जब उसके पास में पैसा आएगा तो उसमें संस्कार बनेगा कि मैं गौ माता के लिए दान दूं। ऐसे ही अच्छे कार्यों के संस्कार हमारे अंतःकरण में बनते हैं और ये बच्चों में बनाने का प्रयास किया है। गौ सेवा में और शिक्षा के लिए जब दान दे दिया जाता है तो सब कुछ सेवा में अपने आप ही लग जाता है। महाराज जी बता रहे थे कि एक व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो कई मंदिर बना सकता है। एक गाय के मुख में रोटी दे दी तो 33 कोटि देवी देवताओं को रोटी चली गई। एक गाय की सेवा कर दी तो भगवान की सेवा हो गई। कितनी गजब की बात है। एक गांव का व्यक्ति शहर गया था, शहर में मिठाई की दुकान थी और मिठाई की दुकान के आगे एक
लिखा हुआ था कि हमारे इस शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हमारे यहाँ पे मिलती है। और उसके नीचे एक दूसरी लाइन ये थी कि पूरे शहर में मिठाई हमारे यहाँ से ही जाती है। तो गांव का व्यक्ति शहर गया तो उसको देख करके बड़ा आश्चर्य हो कि ये तो झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है कि शहर में 20 मिठाई की दुकानें हैं और ये दावा कर रहा है कि पूरे शहर में मिठाई हमारे पास से जाती है। तब उसने जाकर के कहा कि पुरोहित जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। उसने कहा कि इसमें क्या, ये तो बेचने का तरीका है। उसने कहा कि मैं दूसरी दुकान खोलूंगा और मैं ये लिख दूंगा। बोले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। गांव का व्यक्ति था, स्वाभिमानी था, उसने दुकान खोल ली और बिल्कुल सामने ही दुकान खोल ली और सामने दुकान खोल करके बिल्कुल वैसा ही बोर्ड बनाया और लिखा कि पूरे शहर की सबसे बढ़िया मिठाई हमारे यहाँ मिलती है और पूरे शहर में ही नहीं पूरे नागौर जिले में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। तब वहाँ भीड़ कम होने लग गई, भीड़ इधर आनी शुरू हो गई। पुरोहित जी को पता चला तो उन्होंने 2 दिन बाद में लाइन चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। कंपटीशन हो गया। अगले दिन उन्होंने मिटा करके लिखा कि नहीं, पूरे राजस्थान में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। तीसरे दिन इसको पता चला तो इसने लिखा कि राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में ही मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। अगले वाले को पता चला, उसने कहा कि इसने भारत का लिखा है तो हम पूरे विश्व का लिख देते हैं, लिखने में क्या जाता है। उसने लिख दिया कि पूरे विश्व में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। जब इनको पता चला पुरोहित जी को तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तो विश्व में भेज रहे हैं, हम तो 3 लोक में भेज रहे हैं, ये लिख दो। उन्होंने लिख दिया कि 3 लोकों में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। जमींदार को पता चला तो उसने लिख दिया कि 7 लोक में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। कंपटीशन चल रहा है। अब जब पुरोहित जी को पता चला तो उन्होंने लिखा कि 14 भवन में मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। अब 14 भवन हो गए तो बात खत्म हो गई, अब कहाँ भेजेंगे। अब उसने विवेक लगाया कि मैं क्या करूं जिससे कि इससे बड़ा हो जाऊं। घर वाले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो सारे कह रहे हैं कि अब तो मामला गड़बड़ हो गया, हम तो पीछे रह गए, ये टैग हमारे पास होना चाहिए था 14 भवन वाले का। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास एक और नया आइडिया है। उसने जो है अगले दिन पेंट का डिब्बा मंगाया और उसके ऊपर लिख दिया कि पूरे ब्रह्मांड की सबसे बढ़िया मिठाई तो हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन सामने वाले पुरोहित जी की मिठाई हमारे यहाँ से जाती है। और मामला सारा उसका डाउन हो गया। तो कहने का भाव है कि भगवान गौ माता है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, तो भगवान की सेवा तो स्वतः ही हो जाएगी। तो ऐसे भाव हमारे यहाँ से दिए गए और मुझे आशा है कि आप गौ सेवा का संकल्प लेके जाएंगे और बच्चे गौ सेवा के साथ में संस्कार शिक्षा और विद्यावान होकर के विश्व में अपना परचम लहराएंगे। तो उसके लिए कामधेनु परिवार इस वातावरण को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। मैं दौलत जी और इनकी पूरी टीम को पुनः धन्यवाद देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गौ माता, जय गोपाल।